तुम स्क्रॉल कर रहे होते हो और अचानक तुम्हारी स्क्रीन काली हो जाती है। तुम सोचते हो शायद इंटरनेट या राउटर की दिक्कत है, लेकिन बाहर असल में किसी ने पूरी दुनिया की बिजली और नेटवर्क का स्विच ही बंद कर दिया है। जैसे ही कनेक्टिविटी खत्म होती है, शहरों की ऑटोमेटिक सिस्टम्स कुछ ही सेकंड में फेल होने लगती हैं। तुम्हारे शहर में पानी का प्रेशर बनाए रखने वाले पंप बंद हो जाते हैं और बिजली को संतुलित रखने वाला सॉफ्टवेयर पूरी तरह बिगड़ जाता है। कुछ ही घंटों में पूरी दुनिया का फाइनेंशियल सिस्टम ठप हो जाता है। क्रेडिट कार्ड सिर्फ प्लास्टिक के टुकड़े बनकर रह जाते हैं। अस्पताल क्लाउड में रखे मरीजों के डेटा तक पहुंच नहीं पाते और इमरजेंसी ऑपरेशन रुक जाते हैं। अब कल्पना करो, एक तरफ पूरी दुनिया का जुड़ा हुआ नेटवर्क चमक रहा है और दूसरी तरफ एक मरा हुआ लाल अंधेरा हिस्सा। ये एक डरावना सवाल खड़ा करता है। क्या इंटरनेट सच में एक ऐसी चीज़ है जिसे पूरी तरह बंद किया जा सकता है? इसका जवाब समझने के लिए हमें इंटरनेट को एक जादुई अदृश्य क्लाउड समझना बंद करना होगा। हमें देखना होगा उस असली विशाल और नाजुक मशीन को जो इस पूरी दुनिया को चला रही है। जब हम ग्लोबल नेटवर्क के बारे में सोचते हैं तो हम सैटेलाइट और टावर की कल्पना करते हैं, लेकिन असली काम आसमान में नहीं होता। ये होता है समुद्र की गहराई में कीचड़ और अंधेरे के बीच। दुनिया के 99% से ज़्यादा डेटा इन अंडर वाटर केबल्स के जरिए गुजरता है। ये केबल्स असली हैं, भारी हैं और इंसानों द्वारा समुद्र में बिछाई गई हैं। लेकिन क्योंकि ये समुद्र के तल पर पड़ी होती हैं, ये बेहद कमज़ोर भी हैं। समुद्री भूस्खलन, जहाज़ों के एंकर या जानबूझकर की गई तोड़फोड़ इन केबल्स को तोड़ सकती है। अगर कोई बड़ा केबल कनेक्शन कट जाए, जैसे न्यूयॉर्क से लंदन को जोड़ने वाली लाइन, तो असर तुरंत दिखाई देता है। पूरे महाद्वीप डिजिटल दुनिया से कट सकते हैं, लेकिन कुछ केबल काटने से सिर्फ एक हिस्सा ही प्रभावित होता है। पूरी दुनिया का इंटरनेट बंद करने के लिए इतनी बड़ी अंडर वाटर ऑपरेशन की ज़रूरत होगी जो आज के समय में संभव ही नहीं है। तो अगर इंसान ये नहीं कर सकता तो हमें नज़र उठाकर आसमान की तरफ देखना होगा। सबसे बड़ा खतरा अंतरिक्ष से आता है। इसे कहते हैं कोरोनल मास इजेक्शन यानी CME। ये एक विशाल चुंबकीय प्लाज्मा का तूफान होता है जो सीधे पृथ्वी की ओर बढ़ता है। 1859 में एक ऐसा ही तूफान पृथ्वी से टकराया था जिसे कैरिंगटन इवेंट कहा जाता है। उस समय टेलीग्राफ सिस्टम्स इतने ओवरलोड हो गए थे कि उनमें आग लग गई थी। आज के फाइबर ऑप्टिक केबल्स कांच से बने होते हैं और ये मैग्नेटिक फील्ड से ज़्यादा प्रभावित नहीं होते, लेकिन इन केबल्स को चलाने के लिए हर 50 मील पर इलेक्ट्रिक डिवाइसेस लगे होते हैं। जब ऐसा सोलर तूफान समुद्र से टकराता है तो समुद्र में करंट पैदा होता है और ये करंट सीधे इन डिवाइसेस में चला जाता है। अगर ये डिवाइस जल जाएं तो हज़ारों मील लंबी केबल्स एकदम बेकार हो जाती हैं और महाद्वीपों के बीच डेटा का प्रवाह पूरी तरह बंद हो जाता है। अगर आज ऐसा बड़ा CME टकराए तो महीनों तक पूरी दुनिया का इंटरनेट ठप हो सकता है। लेकिन फिर भी इंटरनेट को पूरी तरह ख़त्म करना आसान नहीं है, क्योंकि इसकी डिज़ाइन ही अलग है। शुरुआती दौर में नेटवर्क एक ही सेंट्रल सिस्टम पर निर्भर थे, लेकिन कोल्ड वॉर के दौरान एक बड़ा खतरा सामने आया। अगर एक ही जगह सब कुछ जुड़ा हो तो एक हमला पूरे सिस्टम को ख़त्म कर सकता है। इसीलिए बनाया गया डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क, जहां डेटा कई अलग अलग रास्तों से गुजरता है। अगर एक रास्ता बंद हो जाए तो डेटा दूसरा रास्ता ढूंढ लेता है। यही वजह है कि अगर एक जगह नेटवर्क खत्म भी हो जाए तो बाकी दुनिया फिर भी जुड़ी रहती है। ये सिस्टम इंटरनेट को पूरी तरह खत्म होने से बचाता है, लेकिन ये तुम्हें लंबे समय तक चलने वाले बड़े ब्लैकआउट से नहीं बचा सकता। ऐसे ब्लैकआउट जो महीनों तक चल सकते हैं, जहां अस्पताल और फाइनेंशियल सिस्टम पूरी तरह ठप हो सकते हैं। अगर हमें इस दुनिया में टिके रहना है तो हमें बैकअप सिस्टम बनाने होंगे जो सिर्फ समुद्र के नीचे के केबल्स पर निर्भर ना हो, क्योंकि सच्चाई ये है, हमारी पूरी आधुनिक दुनिया इस नाजुक नेटवर्क पर टिकी हुई है और अगर ये गिर गया तो हमारी सभ्यता भी उसके साथ गिर सकती है।